स्टार्ट करते हैं हम वाक्य के साथ। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन ये आते हैं। आप लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स में ही देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप एग्जाम जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लास्ट वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के अनिवार्य जो तत्व हैं वो टोटल कितने हैं? 6। सबसे पहले वाक्य की सार्थकता होनी चाहिए। जैसे मीना है, सो अगर इसमें सार्थकता नहीं है तो यह कोई वाक्य नहीं है। ठीक है, मीना डॉक्टर है तो इसमें एक सार्थकता आई। सो वाक्य में क्या क्या 6 चीज़ें होनी चाहिए? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा यानी कि इच्छा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अब इन सब की बात आगे करते हैं। वाक्य के कुछ अंग हैं। अगर आपसे तत्व पूछे तो 6 और अंग पूछे तो 2। कौन कौन से अंग? उद्देश्य और विधेय। अब आप कहेंगे कि ये होते क्या है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अनुराग खेलता है, तो कौन खेल रहा है? अनुराग। और वो क्यों खेल रहा है? वो क्या होगा? विधेय। ठीक है, कि कर क्या रहा है या क्यों कर रहा है। जब भी ऐसा आंसर मिले तो वो विधेय होगा। सो हमने सीखा कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो उद्देश्य, और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो क्या है? विधेय। वाक्य के भेद क्या हैं? 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरह के हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला विधानवाचक, जैसे वर्षा हो रही है तो इसमें। नेक्स्ट निषेधवाचक, मैंने खाना नहीं खाया। सो नहीं खाया इसीलिए निषेधवाचक। आज्ञावाचक क्या है? कि बाजार जाकर फल लाओ, तो उसे आज्ञा मिल रही है। प्रश्नवाचक आपको सब पता है कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो यह क्या है? तो प्रश्नवाचक। इच्छावाचक क्या होगा? तुम्हारा कल्याण हो, ये मैं इच्छा कर रही हूँ कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका पेपर पास हो। संदेहवाचक, शायद शाम को वर्षा हो, तो अभी यहाँ पे शायद आ गया तो यहाँ संदेह है, लेकिन ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो संदेह प्रकट करते हैं। फिर है विस्मय। विस्मय क्या होगा? जब आप हैरानी प्रकट करते हैं या खुशी प्रकट करते हैं, शाबाश अच्छा काम किया। संकेतवाचक क्या है? यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाओगे, करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसे मान सकते हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं। उसके बाद है रचना के आधार पर। सो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल या साधारण, उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। वह खाना खाता है, क्या कर रहा है? वह खाना खा रहे हैं, एक ही काम है, तो वो सरल है। संयुक्त क्या होगा? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जब योजकों से हम जोड़ते हैं। अब योजक क्या होते हैं? जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सारे योजक हैं। जब इससे हम सरल वाक्य 2 जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो संयुक्त। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो विधेय है कि पहले तो वो गया है फिर बाद में वो लौट कर आया है, तो 2 चीज़ें जोड़ी हैं। लेकिन मिश्रित कुछ डिफरेंट है। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी कि मेन चीज़ उपवाक्य हो और अन्य आश्रित हो, मतलब उस पर डिपेंडेंट हो, जिसके बिना बात ना बने। तो जैसे इसमें कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कि, जो, क्योंकि, जितना ये उतना वो, जैसा ये वैसा वो, जब ये तब वो, जहाँ ये वहाँ वो, जिधर इधर उधर, है ना, अगर यदि तो, और लास्ट है यद्यपि तथापि। तो ये सब वर्ड जब आपको मिलें तब आप मान लीजिएगा कि वो मिश्रित है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रधान उपवाक्य और इस पर कुछ आश्रित हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो मैं जानता हूँ, ये कौन जान रहा है? वो पर्सन जान रहा है, तो ये मेन हो गया। और इस पर डिपेंडेंट हो गए ये वाले वाक्य कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब की आ गया तो इससे आप बात के पहले वाली बात जानना चाहोगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह। अगेन मैं कह रही हूँ कि आपको हिंदी व्याकरण अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ ही जाता है। किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है कि ये तो मुझे आते हैं। अर्थ देखते हैं। विराम का मतलब रुकना या ठहरना। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह टोटल कितने हैं? 18। सबसे पहला पूर्ण विराम, जो सीधी रेखा हम बना देते हैं, वह खाना खाता है। अर्ध विराम, कॉमा एंड देन एक कॉमा आ जाता है, सेमी कॉलन कहते हैं इसे। अल्प विराम की अपेक्षा ये अधिक देर तक रुकते हैं, जैसे MA B.Ed, तो हम उससे ज़्यादा रुकें। अल्प विराम क्या है? एक सिंपल कॉमा। अर्ध विराम की तुलना में कम रुकना। हाँ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम रुके।
प्रश्नवाचक सबको पता है वहाँ क्या रखा है जब क्वेश्चन हो। विस्मयादिबोधक, वाह, हाय, ये आपके भावों को प्रकट करता है। उद्धरण चिन्ह, अब इसका नाम सबको इन्वर्टेड कॉमा पता होगा। उद्धरण चिन्ह जब नहीं पता होता और वहाँ क्वेश्चन आ जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि निम्न में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है। अब हमें पता ही नहीं है कि इनको क्या कहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे ना। तो याद रखना है, नाम जितना बड़ा उद्धरण उतने ही बड़े इसके काम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ को शो करने के लिए यूज़ होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, एक हाइफन शेप होता है, पाप पुण्य दो सिमिलर या अपोजिट वर्ड्स को ये जोड़ता है। निर्देशक, ये क्या है, संवाद सूची में नाम लिखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे रमेश अब ये कुछ कहेगा तो उसके लिए हम एक लॉन्ग ये हाइफन लगाते हैं, तुम कहाँ रहते। कोष्ठक कई तरह के हैं, आपने ये देखे हैं कोष्ठक सारे, ठीक है, और ये हिंदी में वैसे कम यूज़ होते हैं। हंसपद या त्रुटिबोधक, जब आपकी कोई गलती को होगी हो और आपने उसमें ऐड करना हो कोई वर्ड, तो ऐसे आप ऐड करते हैं। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन कौन सा, जन्म से तो इसने ऐड किया उसको। रेखांकन चिन्ह, जब हम उसे अंडरलाइन करते हैं किसी चीज़ को। लाघव चिन्ह, ये हम बहुत बार देखते हैं, जैसे MA BA लिखना होता है तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, संक्षिप्त रूप के लिए इसे हम लिखते हैं। फिर है लोप चिन्ह, जब हमने डॉट 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 शो करना है। परीक्षा आ गई, मतलब हम शो कर रहे हैं डॉट डॉट कि अब वो आ गई। अपूर्ण विराम, जब वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, डबल डॉट। पुनरुक्ति सूचक, ये जो कॉमे आप पहले पढ़ के आए हैं उससे डिफरेंट है। विवरण चिन्ह, तो हम जब किसी का विवरण देना चाहते हैं। तारक, ये इसका सिंबल है पाद टिप्पणी के लिए, यानी कि जब कुछ एक्स्ट्रा में बताना हो। योग प्लस करने वाला, ये यहाँ पे हिंदी में बहुत कम यूज़ है इसका। तुल्यता सूचक, इक्वालिटी साइन। तिर्यक रेखा स्लैश अथवा या में इसका यूज़ होता है। समाप्ति सूचक, ये आपने कई बार डिज़ाइन बना देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये समाप्ति के सूचक हैं। अवतरण चिन्ह, जो सिंगल कॉमास होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सिंगल कॉमा और डबल कॉमा कहाँ यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं काल जाते जाते। तो काल के 3 भेद आपको पता है, वर्तमान भूत भविष्य है, लेकिन वर्तमान के टोटल कितने भेद हैं, वो हैं 5। पहला है सामान्य वर्तमान, वह पढ़ता है। फिर तात्कालिक वर्तमान, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है ओके, लेकिन वो पढ़ रहा है, यानी कि अभी भी वो कंटिन्यूस है वर्क। पूर्ण वर्तमान, वह पढ़ चुका है, अब वो कंप्लीट हो गया वर्क। संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा, अभी श्योरिटी नहीं है। अब संदिग्ध में क्या होता है कि आपको डाउट हो जाता है कि ये कहीं फ्यूचर वाला आंसर तो नहीं है। संभाव्य वर्तमान, वह पढ़ता हो। अब होगा और हो, इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके क्वेश्चन का ये आंसर आने वाला है। भूतकाल के 6 भेद। सामान्य भूत, सीता गई, ठीक। आसन्न भूत, सीता गई है। पूर्ण भूत, सीता गई थी, हालांकि वो चली गई है सब में, ठीक है, लेकिन अगर वो रीसेंट है तो आसन, और अगर वो चली गई पता नहीं कब गई, लेकिन बहुत पुरानी बात होगी, ठीक है। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी, अब पता नहीं कि वो पहुंची कि नहीं। संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया, एक डाउट। हेतु भूत, तो ये जो होता है ना, ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि सीता जाती, तो यानी कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, ठीक है। काश सीता जाती, अब पता नहीं सीता गई कि नहीं गई। भविष्य काल, इसके 3 भेद हैं। सामान्य, शेखर पढ़ेगा। संभाव्य, संभव है शेखर पढ़े। हेतु, इसमें कोई होगा नहीं है। हेतु भविष्य का छात्रवृत्ति मिले तो शिखर पढ़े, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आस लगाई गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे समास, आप लगाई रखिए आस, और एग्ज़ाम जी चैनल को कर दीजिए आप क्लिक, तो हो जाएंगे आप पास।